बड़ी बेगम जी प्लीज चले यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज प्लीज मुझे ले चले यहाँ से। बीवी कहाँ है तुम्हारी? जी वो स्कूल गई। निहाल, मेरी बच्ची, मैं सदके जाओ, मैं कितना याद कर रही थी। तुम कैसी हो? ठीक तो? अब ठीक है। अरे बेगम साहिबा आप आए ना, अंदर आए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बेटी को वापस करनी है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। निहाल को वापस करने? हाँ, इसका जो काम था वो मुकम्मल हो गया। अब इसका उस घर में रहने में कोई मतलब नहीं। क्या मतलब? कौन सा काम? शी इज प्रेग्नेंट। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। बहुत बहुत मुबारक, बहुत 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 मुबारक हो। तो बेगम साहिबा आप इसको यहाँ क्यों लेकर आई है? आपने साईं को बताया है? इसका साईं से और साईं का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब से यहाँ रहेगी। मैं खुद इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, इसकी खबर लेती रहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि इसका यहाँ ख्याल रखा जाएगा और हमारे होने वाले बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़ी बेगम जी, बड़ी बेगम जी प्लीज मुझे एक बार साईं से बात तो करने दे, उन्हें बताने तो दे कि मैं भूल जाऊं साईं? तुम्हें क्या लगता है उसको तुमसे मोहब्बत है? नहीं, उसे भी तुमसे औलाद चाहिए थी बस। जा रही हूँ कल आऊंगी। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा ये यहाँ कैसे रह सकती है? इसे तो वहां होना चाहिए ना। आप खुद ही तो वो निकाह पढ़वा के निकाह इसलिए हुआ था क्योंकि हमें हलाल बच्चा चाहिए था। मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा ला नौसर शुरू। ठीक से साफ करो। हाँ देखो, तुमने ये सब चीजें धोई हैं, अच्छे से साफ की है ना? चलो ठीक है, मैं सब चीजें सेट हैं। मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निहाल कहाँ है? आपके साथ गई थी ना? क्यों, तुम्हारा क्या काम निहाल से? चौकीदार हो उसकी? मैंने तो बस मत भूलो नूरी, तुम हमारी गुलामी के लिए रखी गई हो, निहाल के लिए नहीं। जी। और सुनो, उसका सारा सामान बांधो और ड्राइवर को दो और उसको बोलो कि उसके बाप के घर छोड़ कर आए। उसकी हर चीज इस घर से गायब कर दो।
हमें उसकी खुशबू भी नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ? सुनने में नहीं आ रहा? हाँ जल्दी करो। लो बेटा, थोड़ा सा पानी पी लो। आप जाए ना, साईं से जाके बात करें। ऐसे कैसे उसको यहाँ छोड़ सकते? उनकी बीवी है। आप इसकी हालत तो देखें। इतना जुल्म तो ना करें। पागल वागल हो गई है, पहाड़ में जाए। मैं नहीं जाऊंगा। बेटी के घर का सवाल है, कुछ तो ख्याल करें आप। लोग क्या कहेंगे? कहने दो लोगों को। मैं नहीं जाऊंगा। आप उसकी हालत तो देखें, उसकी तरफ देखें तो सही आप। क्या देखूं मैं इसकी तरह? है क्या देखूं? ये तो पैदा ही लोगों का नसीब बिगाड़ने के लिए हुई है। जहां कदम रखती है वहां बर्बादी हो जाती है। मैं नहीं जाऊंगा इसके घर। क्या था इसके घर बाप बन के? पिटवाया इसने, जलील करवाया इसने। बुला अपने शोहर को और बुला उसको भी। उसको कह कब्र खोद के बाहर आ जा। इसी ने कुछ किया होगा, वरना कोई शौहर अपनी बीवी को इस तरह मेके छोड़ के नहीं जाता। एक बात बता, ये बच्चा उसी का है? बस बस बहुत हो गया। एक काम कर, एक ही बार मेरा गला घोट दे और मार दे मुझे, खत्म कर ये किस्सा। अरे कैसा बाप है ये कैसा बाप है मेरा, जो अपनी बेटी पर गंदे गंदे इल्जाम लगाता है। मेरा शौहर, जिसकी औलाद मेरे कोख में है, उसका मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। काश मैं पैदा ही नहीं हुई होती। और कैसा बाप है मेरा। ऐसा बाप होने से तो अच्छा था कि मैं यतीम होती। बस हो गई है मेरी, बस खत्म कर दे मुझे, मार दे एक ही दफा। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना मुझे, बस हो गया। मेरी बच्ची निहाल बेटा, चलो तो अपने कमरे में चलो। निहाल कहाँ है? खाना खा लिया उसने क्या? शबाब तुमसे पूछ रहा हूँ। शबाब भाभी, अब तो जवार शाह को खुशखबरी दे ही दे। कैसी खुशखबरी? बोलो तो। निहाल प्रेग्नेंट है। आप बाप बनने वाले। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? थी बड़ी खबर। हमारा भाई बाप बनने वाला है, कहा था ना। हमारी दुआएं रंग जरूर लाएंगी। हाँ, भाई बहुत मुबारक हो।
आज ही गई थी लैब लेके उसे। रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आया है। भाभी, आप भी तो माँ बनने वाली हैं। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भी भूल गई, मुबारक हो। खैर मुबारक। वो निहाल है कहाँ पे? उसको बुलाओ ना यहाँ। हाँ। मैं खुद देखता हूँ। अब जवार, क्या हुआ? खबरें ऐसी हालत में जाके फंस गई। निहाल, निहाल, जवार, एक मिनट। अब शबाब, ये निहाल कहाँ है? सामान भी दिखाई नहीं दे रहा। तुमने उसको क्वार्टर्स में वापस शिफ्ट कर दिया क्या? नहीं, मैं उसको उसके वालिदैन क्या छोड़ाई हूँ। क्या? उसके वालिदैन के पास छोड़ा ही उसको? क्यों? क्योंकि उसे अब 24 घंटे तवज्जो की जरूरत है। तो वो तवज्जो तो उसको यहाँ मिल रही थी ना, वहां थोड़ी मिलेगी। यहाँ क्यों रहेगी वो जवार? वो एक समझौते के तहत आई थी यहाँ पर, बस वो काम हो गया, अब वो चली गई यहाँ से। ये तुमने गलत किया शबाब। मैं जाऊंगा और उसको लेके आऊंगा, वो यहीं रहेगी। आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? मैं रखूंगी ना उसका ख्याल, मैं जाऊंगी वहां, मिला करूंगी उससे। मुझ पे भरोसा नहीं है आपको? वो जितनी आपकी औलाद है उतनी मेरी भी है। तो इसीलिए तो चाहता हूं कि जब तक मेरी औलाद नहीं होती वो यहीं पे रहेगी, इसी घर में। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें वहां बहुत ठीक रहेगी वो अपने घटिया बाप के पास? जानती हो ना कितना कमीना आदमी है वो, क्यों छोड़ के आई वहां पे उसको? तुम हाँ, मैं जानती हूँ उसका बाप कमीना आदमी है जवार, लेकिन अब वो दोबारा वो बेवकूफी नहीं करेगा। एक दफा वो फांसी के चक्कर से बच चुका है। तुम्हें वाकई अपनी औलाद की फिक्र है ना? कैसा सवाल है शबाब, कैसा सवाल है ये? क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? ऐसा मत सोचो शबाब, गलत कर रही हो तुम। क्या हो गया तुम्हारी सोच को? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? आप पे भरोसा है, उस लड़की पे नहीं है। उस लड़की ने कुछ नहीं किया। उस लड़की को तुम लाई हो मेरी जिंदगी में, तुमने उसको मेरे करीब किया, वो खुद नहीं आई थी। हाँ, मैं लाई हूँ जवार, मैं लाई हूँ उसको आपके लिए। इस घर को वारिस मिले इसलिए किया है। क्या मेरी कुर्बानी की ये सजा देंगे आप? मैं तंग आ गई थी जवार, इस बांझपन के दाग को मिटाना चाहती थी मैं। जब भी मुझे कोई देखता है तो मुझे लगता है कि जैसे मैं नामुकम्मल हूं। लेकिन मुझे तो तुम कभी नामुकम्मल नहीं लगी। मेरे लिए तुम काफी थी। मना किया था मैंने तुम्हें 1000 बार, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और अब तुम मुझे मत जताओ कि मैंने ये सब कुछ किया है। तुमने अपनी वजह से भी किया है। तुम्हें भी औलाद चाहिए थी। देखो शबाब, मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी तबाह करने का। तुम गलत कर रही हो, अच्छा नहीं कर रही। मैं किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर रही जवार। यहाँ आने से पहले निहाल सब जानती थी। उसे पता था कि वो यहाँ क्यों आई है। वो सिर्फ एक ज़र खरीद गुलाम की हैसियत रखती है। बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही थी और ये ख्वाब देखने की इजाजत मैं उसे नहीं दे सकती। मैं नहीं दे सकती।
वहाँ बर्बादी हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है उसको तुमसे मोहब्बत है? नहीं। जी। सामान आ गया उस बेहया का? क्यों? तो उसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। कहाँ है सामान उसका? कोने में रखा है। मैं जाऊं उठ के वहां? जा लेकर आ, मेरे सामने लाके रख। जा खाना लगा, या वो भी खिला दिया? उसने खाना नहीं खाया है। एक बात बताएं, आप इस सामान का क्या करेंगे? बड़े सवाल करने लग पड़ी है तू, है? जा खाना लगा, चल। अबे इतने बड़े घर गई है, कुछ ना कुछ तो लाई होगी। तेरी अबे जेब वेब नहीं है? साली सिर्फ कपड़े ही लेकर आई है, मनूस मारी। आपको लगता है कि उन्होंने उसको पैसे दिए होंगे? उसके पेट में बच्चा है, उसे वो यहाँ फेंक के गए हैं, पैसे नहीं दिए उसे। अबे अंधा हो गया, क्या कर रहा है? ओ गाड़ी में। ओ भाई एक मिनट, और जा रहा हूँ भाई। एक मिनट हट जा। अबे वो कौन, क्या मसला है?
सही शकील इंसान। अस्सलाम वालेकुम सही। बट बहुत शुक्रिया। सुना है तुम नाना बनने वाले हो, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक सही, लेकिन मेरी बेटी को दो जोड़ों में खाली हाथ वापस भेजना मेरी समझ में नहीं आया। तो तुम क्या समझ रहे थे? तुम्हारी बेटी को पैसों की चादरों में लपेट के वापस भेजते। जिस काम के लिए आई थी ना, वो हो गया, इसीलिए वापस भेज दिया उसे। क्या हुआ? गैरत जाग गई तुम्हारी? तुम क्या समझ रहे थे? उस घर में जो औरतों को इज्जत मिलती है वही इज्जत तुम्हारी बेटी को मिलेगी। गलत फहमी है तुम्हारी। पहले ये तो समझ लो किस घर में भेजा है अपनी बेटी को। वैसे तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं? नहीं मालूम? मैं बताता। लोग कहते हैं कि जब शकील अंसारी को शराब खरीदने के पैसे नहीं मिलते ना, बेटी को आगे कर देता है। क्या जिल्लत की जिंदगी गुजारेगी वो। और तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, बदनामी क्या हो। जी साईं, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम जानते हो वो बच्चा किसका है? साईं, मेरी बेटी जवार हुसैन शाह की बीवी है। जवार शाह की एक ही बीवी है। क्या आप उस निकाह में थे? पता नहीं, याद नहीं है। लेकिन हाँ, उस घर में सिर्फ 3 मर्द ही हैं। एक साईं है, एक आमिर है और एक मैं। ठीक है, अगर तुम्हें शौक है ये कालक अपनी माथे पे मलने का तो मल लो। हाँ, अगर थोड़ी सी भी गैरत है ना, दो गोलियां खिला देना, काम हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा, समझ। अब अच्छी लग रही हैं गोलियां? जी। कल परसों तक काम हो जाना चाहिए, समझ गए? जी समझ गई। अच्छा साईं, मैं चलूं? ठहरो, कुछ पी के नहीं जाओगे? मक्खन खान, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो, तब तुम्हारी जान छूट जाएगी। और अगर शकील नहीं माना और उसने जवार भाई को सब कुछ बता दिया तो? सख्या,
अभी तक तुम गरीब जात की ज़हनियत को नहीं पहचानी। फुकरे होंगे, लेकिन अगर उनकी खोखली इज्जत पे कोई हमला करे तो फौरन खड़े हो जाएंगे। शकील मान जाएगा। मेरे बेटे के हक पे डाका डालने चली थी और अपने गंदे खून को हमारे ऊपर मुसल्लत करने का ख्वाब देखा है उसने। ऐसा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हमारे बच्चे वारिस बनेंगे। क्या हुआ जावेद फिर? उसने गोलियां उठाई, वो माना? कैसे नहीं मानता? मान गया, गोलियां भी उठा दी। बस सब 2-3 दिन की बात है। जावेद समझाओ अपनी बीवी को, छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती है। निहाल, अच्छा हुआ बेटा तुम उठ गई हो। जल्दी से हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो। मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। आप स्कूल नहीं गई? नहीं, मैंने कुछ दिनों की छुट्टियां ली है। अब उठ भी जाओ ना, हाथ मुंह धो के नाश्ता कर लो। अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली औलाद के लिए तो तुम्हें अपना ख्याल रखना है ना बेटा। जिस दुनिया से मैं खुद बेजार हूं, उसमें एक और जान क्यों लाऊं? निहाल, ऐसे नहीं कहते बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज रहे। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे घर में इतने अरसे के बाद कोई खुशी आ रही है बेटा। कौन सी खुशी अम्मा? कोई खुश नजर आ रहा है आपको? क्यों खुश हूं उस औलाद के लिए जो मुझसे छीन ली जाएगी? क्या इसी वजह से आपने मुझे उस घर में नहीं बेचा था? मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मिलना और बिछड़ जाना? क्या बस 2 घड़ी की मोहब्बत ही है मेरा नसीब? आखिर क्यों? ये बच्चा 9 महीने मेरा हिस्सा रहेगा। इसकी एक एक हरकत, एक एक धड़कन को मैं महसूस करूंगी और उसके बाद जब इससे मिलने का वक्त आएगा तो मुझसे छीन लिया जाएगा। मेरी मोहब्बत मुझसे एक बार फिर छीन ली जाएगी अम्मा। तो फिर क्यों खुश हूं? क्यों ना पहले से गम मना लूं? मुझे कोई खुशी नहीं मिली है अम्मा, सिर्फ गम मिला है। उम्र भर का दुख और कुछ भी नहीं। औलाद तो मां को हिम्मत देती है बेटा। अभी शायद तुम्हारे अंदर ममता नहीं जागी है बेटा। अगर ममता जाग गई ना तो फिर तुम अपनी औलाद किसी के हवाले नहीं करोगी। आपको लगता है मैं अकेली उनका सामना कर पाऊंगी? अगर सामना करने की हिम्मत होती तो मैं आज यहाँ इस हाल में नहीं होती अम्मा। तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर हिम्मत कहां से आई है? तुम्हारी वजह से बेटा। तुम्हारे बाप के साथ जो मैंने इतने साल गुजारे हैं, कैसे गुजारे? क्योंकि तुम मेरे साथ थी। मैं हर दुख, हर खुशी तुम्हारी खातिर बर्दाश्त करती थी, सिर्फ तुम्हारी खातिर। अगर मेरी बात मानो ना बेटा, तुम साईं को खुद फोन करके ना ये खुशखबरी सुनाओ। करो ना उसे फोन। नहीं अम्मा, उनको बता दिया जा चुका होगा। और क्या पता उन्होंने ही कहा हो मुझे यहाँ भेजने के लिए। नहीं बेटा, साईं ऐसे नहीं है। साईं तो दूसरों का दुख बांटते हैं। वो अपनी होने वाली
औलाद की माँ से ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अम्मा, उन्होंने भी तो शादी इसीलिए की थी। नहीं बेटा, अब वक्त कुछ और है, उस वक्त कुछ और था। मैं फूल लेकर आती हूँ, तुम साई को खुद खुशखबरी सुनाओ बेटा। ज़वारशा, आज कितने से बाद हम साथ नाश्ता करेंगे ना? पहले की तरह तो कुछ नहीं रहा। क्यों ज़वारशा? मैं तो अभी भी आपकी बीवी हूँ। तुम्हें ये याद क्यों दिलाना पड़ रहा है कि तुम मेरी बीवी हो? शायद तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहा। बहुत कुछ बदल गया है। तुम बहुत कुछ भूल गई हो शबा। मैं भूल गई ज़वारशा। भूले तो आप हैं। लगता है कई चेहरों में मेरा चेहरा तो नहीं भूल गया। तुम जानती हो शबा, मैं समझता था कि तुम एक बहुत मजबूत लड़की हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे पढ़ी लिखी बाएतमाद मजबूत लड़कियां पसंद है। जबकि हमारे माशरे में इसके बरक्स है। और मैं उन मर्दों में से हूं जो अपनी बीवियों पे फख्र करते हैं कि वो पढ़ी लिखी मजबूत खवातीन हैं। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम बहुत कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं हूं ज़वारशा। कमजोरी तो नहीं हूं मैं। भला बताएं, कौन लड़की अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देगी? कोई भी नहीं। लेकिन मैंने दी है। मैं सब कुछ हो सकती हूँ लेकिन कमजोर नहीं। मुझे लगा था चंद दिनों की बात होगी, आप चंद दिनों के लिए मुझसे अलग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ज़वारशा। मैंने तो अपना घर ही कुर्बान कर दिया। मैं वही हूं ज़वारशा जो आपका सहारा है, जिसके कंधे पे सर रखकर आप आराम करते हैं। हाँ, बहुत मुश्किलें थी, लेकिन ज़वारशा अब सब ठीक होने वाला है। हमारे दरमियान जो कमी थी वो भी पूरी होने वाली है। एक खलासी थी वो पूरी होने वाली है ज़वारशा। हमें वारिस मिलने वाला है, तो हमें साथ होना चाहिए, खुश होना चाहिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं निहाल का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी।
उसका बहुत ख्याल रखूंगी, किसी भी चीज की कमी नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। मेरी गोद में आपका वारिस होगा सबाशा, जिसकी मैं मां होंगी। लेकिन एक कुर्बानी आपको भी देनी होगी ज़वाशा। उस लड़की को यहाँ लाने की इज्जत छोड़ दें। अब आप नहीं कहेंगे कि वो यहाँ आएगी। इसमें हम सबकी भलाई है। हेलो। हेलो साईं, मैं निहाल